नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2 दिन बाद जीके वाला पेपर होने वाला है उसके लिए तथा आरएस प्री उसके लिए करंट अफेयर के रूप में बहुत उपयोगी है। और अगर लॉन्ग टाइम की बात करें तो आगामी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये उपयोगी है। तो दोस्तों, करंट अफेयर राजस्थान वार्षिकांक का ये जो मैटर है और इसके लिए मुमल पब्लिकेशन का सौजन्य आभार मैं प्रकट करता हूँ। उससे नोट्स तैयार किए हैं। चर्चित स्थान, इस वीडियो में हम जो साल भर में जो प्रमुख चर्चित स्थान या कोई अभियान रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा रानपुर कोटा में। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा में बनेगा। दोस्तों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, यस गुरु ऐप के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप इस वीडियो को सुनेंगे तो एक्सप्लेन भी मिलेगा, व्याख्या भी मिलेगी, ट्रिक भी मिलेगी और फिर आप पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लें। 2 बार ये काम 1 घंटा में कर सकते हैं आप, आधे घंटा में। 2000 मेगावाट का सरकारी सोलर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जैसलमेर में। 340 करोड़ यूनिट सालाना उत्पादन जो है वो होगा। उद्योग मंत्रालय का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ध्यान रखें, राजस्थान का जो उद्योग मंत्रालय है उसका नाम उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया गया है। उद्योग व वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग का नाम वाणिज्य और जोड़ दिया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ये केंद्र सरकार की तर्ज पर किया गया है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती 4 अक्षर है, तो अप्रैल में चौथा महीना और 2 2 दूनी 4, तो 2 4 4 यानी पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पर किस जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला? तो कौन से जिले की जिला परिषद को? तो इसमें कोटा है। ध्यान रखना, अभी ऊपर भी कोटा का नाम आया था आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए, और यहाँ पर कोटा जिला परिषद को जो पंचायत पुरस्कार है वो मिला है। 50 लाख रुपए का पुरस्कार इसमें मिलेगा। पंचायत समिति की बात करें, जिला परिषद की तो बात हो गई, पंचायत समिति की बात करें तो कोटड़ा पंचायत समिति जो उदयपुर में है और चिड़ावा पंचायत समिति जो झुंझुनू में है, इनको भी 25-25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रदेश की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी, जनजाति क्षेत्र के लिए बालकों के लिए हॉकी अकादमी उदयपुर में। वैसे भी जनजाति बाहुल्य उदयपुर में है, तो इस आधार पर आप याद रखें। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया है, राजस्थान के जनजाति क्षेत्र के विकास मंत्री। विश्व जनजाति दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व जनजाति दिवस। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का देश में स्थान पहला स्थान आया है। 15 जुलाई 2021 को जो रैंक जारी की गई उसमें राजस्थान का पहला स्थान आया है। 4 जो है इसमें स्मार्ट सिटी है। यू काज याद रख सकते हैं आप, यू काज यानी उदयपुर झीलों की नगरी, कोटा शिक्षा नगरी, अजमेर राजस्थान का हृदय, जयपुर राजस्थान की राजधानी। ये 4 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चयनित जिले हैं और अभी उदयपुर जो है वो सबसे इसमें टॉप रहा है। राजस्थान तो टॉप रहा ही है, उसमें उदयपुर का 5वां स्थान है, ध्यान रखें। तो चारों का आप नाम याद रखें। खास ध्यान रखना, स्मार्ट सिटी में जोधपुर, यानी अगर ऑप्शन में आपको 7 संभागों के मान लीजिए किसी का भी नाम दे दें तो आपको जोधपुर इसमें नहीं है, भरतपुर शामिल नहीं है, बीकानेर शामिल नहीं है, तो आप ध्यान में रखें। राजस्थान का फर्स्ट स्थान आया है, सेकंड स्थान आंध्र प्रदेश का आया है, थर्ड स्थान गुजरात का आया है। जो राशि मिली है उसका क्रियान्वयन के लिए। नया टाइगर रिजर्व है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य आपने याद होगा बूंदी में है, रामगढ़ विषधारी। और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का अध्यक्ष ये मुख्यमंत्री ही होते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष है, इन्होंने घोषणा की है। इस हिसाब से अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। याद रखें आप, रणथंभौर हो गया, पहले था ये, सरिस्का था, ये मुकुंदरा हिल्स नया था और रामगढ़ वाला चौथा हो गया है। राज्य में कुल बाघ 103 हो गए हैं, तो बाघों की बढ़ती हुई संख्या को बचाने के लिए नए टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, तो ये उदयपुर में बनेगा।
प्रस्ताव आ गया। कहाँ पर? गिरवा तहसील खोड़ा कानपुर गांव में, खेड़ा कानपुर। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री यानी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसकी घोषणा की है। आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष वैभव गहलोत है जो माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र है। अब विश्व के 3 बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया में। ये इसका माप है 171 गुणा 146 मीटर। आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका मानक है कि इतना स्टेडियम होना चाहिए, कम से कम 137 गुणा 128, तभी उसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दर्जा, स्टेडियम का दर्जा मिलता है। तो 1 नंबर हो गया मेलबोर्न। दूसरा है मोटेरा, याद होगा आपको, गुजरात में है और ट्रंप आया था वहाँ, याद होगा आपको, पिछले 2 साल पहले की बात। तो मोटेरा गुजरात में है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। तीसरा जो है वो राजस्थान में चोप गांव जयपुर में बनने वाला है, यानी एक तो उदयपुर में ये बन ही रहा है और एक जयपुर में भी बन रहा है। तो राजस्थान में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहे हैं। जयपुर वाला 191 गुणा 154 काफ़ी बड़ा है, प्रस्तावित है। तो राजस्थान में 2 स्टेडियम बन जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूचियां, यानी जो वोटर लिस्ट होती है ना, जिसमें नाम किसी के मृत्यु हो जाती है तो नाम कटना, नया नाम जोड़ना, विवाह के बाद में स्थानांतरण इत्यादि, यानी उनको अपडेट करना, तो उनके निस्तारण में राजस्थान का कौन सा स्थान आया है? फर्स्ट स्थान आया है। और इस कार्य को ज़मीनी स्तर पे जो बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल अधिकारी, वो करते हैं। 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है भारत में कुल, तो उनमें से राजस्थान फर्स्ट आया है मतदाता सूचियों के निस्तारण में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में भी बीएलओ सुपरवाइज़र का कार्य करता हूं, तो इन निस्तारण में हम लोगों ने भी जो है ये कार्य करवाया था। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब कि एयरपोर्ट तो है ही, मगर इको पर्यावरण के अनुकूल, उसमें आसपास पेड़ पौधे इत्यादि भी हो। तो शंभूपुरा क्षेत्र एक तो कोटा में बनेगा, शंभूपुरा क्षेत्र कोटा में, और एक कोट कासिम अलवर में बनेगा। 2 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक तो कोटा में और एक अलवर में। कोटा वाला जो है वो शंभूपुरा क्षेत्र में है, अलवर वाला कोट कासिम में है। अलवर वाला इंटरनेशनल होगा, राजस्थान का इंटरनेशनल सांगानेर वाला है ही, दूसरा कोट कासिम वाला बनेगा। और ज़बरदस्त पैसा इसमें खर्च होगा, यानी रिफाइनरी का चौथा हिस्सा करीब 10,000 करोड़, रिफाइनरी 40,000 करोड़ के आसपास तैयार हो रही है। युवा सेंटर, युवा सेंटर राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है जयपुर, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। वह अपने यहाँ पढ़ने वाले जो ग्रेजुएट छात्र है, स्टूडेंट है, उनके लिए सीधा मतलब उद्योगों से उनको लिंक करवाया जाएगा रोजगार वगैरह के लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति है राजीव जैन। टेली डेंसिटी, टेली का मतलब टेलीफोन, मोबाइल की घनत्व, मोबाइल घनत्व, ये है 83 राजस्थान में, 100 के ऊपर माना जाता है ये। तो ट्राई संस्था है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके द्वारा सूची जारी की जाती है, जिसमें राजस्थान में 100 लोगों पर 83 लोग जो है मोबाइल रखते हैं राजस्थान में। पहले 88 था, अब कोरोना के बाद कम हो गया है। तो 83 लोगों के पास में सिम रजिस्टर्ड है, कोई ना कोई मोबाइल या सिम रजिस्टर्ड है। नागरिक सुरक्षा जिले, ये 33 के 33 ज़िले राजस्थान के इसमें शामिल हैं। अभी 12 नए जोड़े गए, इस हिसाब से 33 हो गए हैं। तो ये क्या काम आते हैं? अगर मान लीजिए कोई हवाई हमला होता है युद्ध के समय, तो यहाँ पर एक नया सायरन, स्पेशल टेक्नोलॉजी है, उससे इन सभी ज़िलों को जोड़ दिया गया है, जिससे कि तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है। आपदा प्रबंधन, कोई बाढ़ तूफान इत्यादि आता है तो उसमें भी उस सायरन के द्वारा लोगों को सूचना दी जाती है। भगवान ना करें ये सायरन बजें, मगर सुरक्षा रखनी पड़ती है। और प्रत्येक ज़िले में करीब 15 करोड़ के आसपास इसका खर्चा आता है इसको स्थापित करने का। डूंगरपुर, पीएम आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी जो घर बनाए जाते हैं गरीबों के लिए और के लिए, तो उसके क्रियान्वयन में डूंगरपुर जिला पूरे राजस्थान में फर्स्ट आया है। 93,000 नए घर बनाए हैं, आवास बनाए हैं। भारत में, पूरे भारत में इसका 2nd स्थान आया है। तो ये तो बड़ी गजब की, गर्व की बात है दोस्तों। तो ये हुआ पीएम आवास योजना। आगे चलते हैं, आगे की बात करें इसमें, तो इसमें देखिए जोधपुर, जोधपुर जो है ये ब्लू सिटी, इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। पर्यटन पत्रिका ट्रिप एडवाइजर
के सर्वे के अनुसार जोधपुर एशिया के टॉप 10 शहरों में शामिल हुआ है। ठीक है, किस में? पर्यटन के हिसाब से। तो ये भी गर्व की बात है। पर्यटन के हिसाब से जोधपुर लोगों की बहुत बड़ी पसंद है। एशिया में देखिए मलेशिया, टोक्यो और कितने बड़े बड़े यहाँ पे शहर हैं, उन सबको पछाड़ते हुए तो जोधपुर का 3rd स्थान है, दिल्ली का 5वां स्थान है एशिया भर में। शूटिंग बॉल और खो खो ये 2 नए खेल है। किसके लिए? राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में शामिल किए गए नए खेल है शूटिंग बॉल और खो खो। शिशु लिंगानुपात में 17वां स्थान। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बालक बालिका है उनकी स्थिति का होता है। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसकी जो इंडेक्स सूची 2020-21 जारी की गई है उसमें छत्तीसगढ़ का पहला स्थान आया है। यानी कि अब केरल की बजाय छत्तीसगढ़ आगे जा रहा है इसमें शिशु लिंगानुपात में। यानी वहाँ 1000 छोटे बच्चों लड़कों की तुलना में शिशु बालिकाओं की संख्या 958 है। तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। राजस्थान का 17वां स्थान है और राष्ट्रीय औसत 899 है। पेज नंबर 4। कुल 8 पेज में इसमें करवाऊंगा इस वीडियो में, 4 पेज अभी और बाकी है। ध्यान से इत्मीनान से सुनते जाएं। 1+ ग्रेड, 1+ ग्रेड किसको मिली है? राजस्थान को। किस लिए? स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मान लो फर्नीचर वगैरह इत्यादि, कमरे वगैरह, फैसिलिटीज़, इक्विटी आदि को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक सूची जारी की गई, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि को 1+ यानी 1+ ग्रेड मिली है। फिर कईयों को 1++ है, फिर उससे नीचे फिर 1 है, फिर 2, इस हिसाब से। पिछले 2 सालों में राजस्थान में शिक्षा का ढांचा काफ़ी सुधरा है, जैसा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक। जाहोता गांव बना ODF+ गांव। ODF यानी खुले में शौच मुक्त गांव। फुल फॉर्म आप इसकी कमेंट करके लिखें। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे मालूम भी चल जाएगा। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन और ग्राम पंचायत की स्वच्छता के आधार पर जयपुर का जाहोता गांव ODF+ रेटिंग, ODF तो बहुत सारे गांव हैं, इसमें भी प्लस रेटिंग जो है वो बन गया है। यानी खुले में शौच मुक्त के साथ साथ कचरे का भी बेहतर प्रबंधन। जीनोम सीक्वेंसिंग SMS हॉस्पिटल, यानी ये मैंने हेडलाइन इस हिसाब से डाली है कि अगर आप हेडलाइन का भी रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में पूरा क्लिक हो जाएगा मैटर और आप रिवीजन कर सकते हैं। तो 1 करोड़ रुपए की लागत से ये जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जयपुर के SMS हॉस्पिटल में ये बनाई गई है। इसका उद्देश्य है कि कोविड वायरस के जो नए वेरिएंट है उसका पता चल सकेगा। तो राजस्थान में ये पहली ही है। CWSN हेतु मिशन समर्थ, तो ये आप याद रखें, पूछा जा सकता है कि किस से संबंधित है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा इससे जारी किया गया है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाती है, प्रभावी मॉनिटरिंग की जाती है शिक्षा अधिकारियों के द्वारा। CWSN का मतलब है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि दिव्यांग बच्चे। तो दिव्यांग विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो प्रोग्राम है उसका नाम है मिशन समर्थ। KCK अवार्ड, KCK अवार्ड का मतलब K यानी कर्पूर, C यानी चंद्र, K यानी कुलिस। ये राजस्थान पत्रिका के संस्थापक है, दिवंगत है। इनके नाम से ये अवार्ड दिए जाते हैं। $11,000 इनाम दिए जाते हैं। $1 का मतलब 70 रुपये 73 रुपये मान के चलो तो कितनी राशि होगी, देखो आप, लाखों में होगी ना। तो ये अभिषेक गौतम है, लखनऊ इंटरनेशनल अवार्ड, ध्यान रखना ये। तो अभिषेक गौतम तो लखनऊ के और फेरगस शील है USA के। तो पत्रकारिता में कोई सेंसिटिव मुद्दे उठाएं इस हिसाब से इनको ये दिया जाता है। अभिषेक गौतम और फेरगस शील को दिया गया है। छत्तरगढ़ बीकानेर, क्या खास हुआ है यहाँ पे? सौर ऊर्जा का GSS ग्रिड सब स्टेशन 220 किलोवाट का यहाँ पर लगाया गया है। और राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता 5000 मेगावाट हो चुकी है। टारगेट है 30,000 मेगावाट का, 30,000 मेगावाट का। पवन ऊर्जा क्षमता 4,337 मेगावाट राजस्थान की हो चुकी है। मेगा फूड पार्क, यानी
फूड पार्क का मतलब भोजन से संबंधित जो चीज़ें हैं, बेकरी, बिस्कुट, रटर बटर, अन्य चीज़ें, डब्बा पैकिंग वगैरह वो सब, तो बड़ा फूड पार्क बनेगा कहाँ पर, बीकानेर में है। कृषि आधारित जैसे उद्योग है 30-40 प्रकार के, जैसे मान लो रसगुल्ले पैकिंग हो रहे हैं, तो दूध, डेयरी, पनीर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 168, 35, 10, 213 ये क्या है, ये संख्या आप जरूर याद रखें। राजस्थान में नगर पालिकाएँ हो गई है 168। 2 अप्रैल 2021 को 9 नई थी उनके सहित। 35 हो गई है नगर परिषद, जैसे 33 तो जिला मुख्यालय के हिसाब से, उसके अलावा जैसे हमारे सुजानगढ़ है वो भी है, और ऐसे कोई और ऐसे करके 35, और 10 है नगर निगम। नगर निगम पहले 7 जिला मुख्यालय, 7 जो संभाग मुख्यालय थे, 3 और हो गए, तो इस हिसाब से 213 कुल नगर निकाय है, याद रखें। पेज नंबर 5, कला और संस्कृति मंत्री BD कला है, याद रखना, कला, ठीक है। देवीकोट जैसलमेर सोलर प्लांट 150 मेगावाट का। पूछा जा सकता है कि देवीकोट क्या है, तो मतलब सोलर प्लांट है। पहला शेखावाटी उत्सव लक्ष्मणगढ़ में मनाया गया है। तो शेखावाटी में देखिए दोस्तों, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, नवलगढ़, फतेहपुर, ये ऐसे स्थल है जहाँ पर्यटक आते रहते हैं और ये हवेलियों के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्रमशः है, यानी क्रमशः क्या, ये बारी बारी ऐसे उत्सव आयोजित किए जाएंगे, और पहला जो उत्सव है वो लक्ष्मणगढ़ में किया गया। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री है ममता भूपेश, याद रखें, महिला बाल विकास। देखो बालकों का विकास यानी एक माँ की ममता, ममत्व की भावना, जिसे आप ट्रिक से याद रखें जोड़ के। लक्ष्मणगढ़ इकोलॉजिकल पार्क, लक्ष्मणगढ़ में एक और बात भी हुई, इकोलॉजिकल पार्क यानी नेचर पार्क, पेड़ पौधे बाग बगीचा का भी शिलान्यास किया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं कोटा की। कोटा जो है वो SDG 2021 में शीर्ष रैंक पर आया है। SDG क्या है, याद आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य 2021 जो यूएनओ के द्वारा जारी किए गए हैं, उसके क्रियान्वयन में कोटा फर्स्ट आया है। पिछले साल झुंझुनू फर्स्ट था, इस बार कोटा फर्स्ट है। अंक मिलते हैं 65.28 अंक के साथ। UN यूनाइटेड नेशन का जो सतत विकास लक्ष्य SDG जो गोल है, उसमें यह है कि गरीबी, भूखमरी, इनका उन्मूलन करना, और टारगेट कब तक का है, 2030 तक। इसी के साथ ही कोटा में अमेडा बायोलॉजिकल पार्क भी है, जिसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, अमेडा, याद रखें। अब बात आती है खनिज से जुड़ी हुई, मैंगनीज के नए भंडार मिले हैं दोस्तों। कहाँ पर, एक तो बांसवाड़ा और एक राजसमंद। बांसवाड़ा में खाने याद रखना, काला खुंटा, तामेसरा, रूपाखेड़ी और राजसमंद। मैंगनीज क्या काम आता है, जैसे लोहे में मिलाकर स्टील बनाया जाता है, कांच उद्योग में, पशु आहार में, केमिकल में बैटरीज में ऐसे काम आता है। डेनमार्क वो इंग्लैंड से ऊपर की ओर साइड में एक देश है, और दुग्ध उत्पादन में इसका विश्व में पहला स्थान है। और राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में, तो इसलिए क्या है, राजस्थान सरकार ने रुचि दिखाई और इससे कहा कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, ट्रिक है, वो हमें भी बताएं, तो डेनमार्क का सहयोग लेगी। बाड़मेर में आपको पता ही है बाजरा ज़्यादा होता है, तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित हो रहा है, बाड़मेर। 42% उत्पादन भारत का कहाँ होता है, राजस्थान में। एंटी स्मोग गन, ये क्या है, स्मोग गन यानी कि जो धुआं है उसको एक तरह से मिटाने के लिए, जो प्रदूषण है ना वो, तो वाटर टैंक होता है पानी का, उसमें प्रेशर के साथ में पानी को बारीक बूंदों के रूप में महीन बौछारें, यानी एकदम ऐसे फव्वारे से निकलते हैं ना, वैसे बहुत महीन बूंदें जल वाष्प निकाली जाती है, जो 50 मीटर ऊंचाई तक जाएगी, और आसमान में जो धुआं है, काला धुआं, जो प्रदूषण है, जहरीली गैसें हैं, उनको वो सोख लेगी और फिर वो ज़मीन पे बिठा देगी। तो इस प्रकार से ये भिवाड़ी और अलवर, इन दो शहरों में, भिवाड़ी और अलवर में एंटी स्मोग गन से प्रदूषण नियंत्रण किया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग का मतलब रहने के लिए पसंदीदा जगह, काफ़ी ईजी हो एकदम। तो ये जोधपुर है दोस्तों, लोगों की पहली पसंद जोधपुर है।
पूरे भारत में 21वां स्थान है, राजस्थान में पहला स्थान है। और पूरे भारत में लोगों के लिए रहने के लिए आरामदायक जगह लोगों ने मानी है बेंगलुरु, फर्स्ट स्थान। यानी ये इसमें कई मानक होते हैं, उसके आधार पे ये तय की जाती है, चाहे वो महंगाई दर हो, रहने का हो, शिक्षा हो और वगैरह वगैरह सुविधाएं हो लोगों की सरकार की ओर। तो जोधपुर और बेंगलुरु। नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका बेस्ट सेवा, नगर पालिका की सेवाएं, तो इंदौर 1 नंबर पे है पूरे भारत में। राजस्थान में जयपुर 1 नंबर पे है नगर पालिका सेवा में, और पूरे भारत में 19वां स्थान। जोधपुर मारवाड़ में क्या स्थापित हुआ है दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, शॉर्ट में माडा। यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में, जैसे मारवाड़ का मतलब जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, ये संभाग है ना, इसमें जो भी जनजातियां हैं उनके विकास के लिए, यहाँ पर भील और कई जनजातियां हैं, तो उनके विकास के लिए जो बोर्ड बना है जिसमें कई सदस्य होंगे, 20-25 अध्यक्ष होंगे, तो उनका मुख्यालय जोधपुर में रखा गया है। समझ गए? न्यू भिवाड़ी, जैसे नोएडा है ना, ग्रेटर नोएडा, मतलब जैसे न्यू दिल्ली, यानी शहर जब बड़ा हो जाता है तो उसको फिर और विकसित किया जाता है, तो न्यू भिवाड़ी, ग्रेटर भिवाड़ी। तो भिवाड़ी में खुसखेड़ा, नीमराना, भिवाड़ी, इस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए 520 करोड़ रुपए 14वें वित्त आयोग के द्वारा मंजूर किए गए हैं। हल्दीना सैनिक स्कूल अलवर। दोस्तों पहले राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल थे, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू। अब हल्दीना अलवर में भी तीसरा सैनिक स्कूल खुल जाएगा, तो 3 सैनिक स्कूल राजस्थान में हो जाएंगे। पोटास के भंडार, पोटास, पोटेशियम, तो गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में ज़मीन में इसके काफ़ी भंडार है। ठीक है, तो उपयोग इसका क्या काम आता है? उर्वरक, खाद बनाने, केमिकल में, ग्लास बनाने इत्यादि। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम इसकी खोज करेंगे, उत्खनन करेंगे, इसके लिए MOU यानी समझौता किया है। क्षेत्रीय स्वीप केंद्र जयपुर, क्षेत्रीय स्वीप केंद्र कहाँ बना है? जयपुर में। निर्वाचन आयोग के द्वारा इंदिरा गांधी नगर जयपुर में इसकी स्थापना की गई है, और ये इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों में ये कार्य करेगा। स्वीप का मतलब क्या है? स्वीप यानी S यानी सिस्टेमेटिक, V मतलब वोटर्स, E यानी एजुकेशन, यानी कि सिस्टेमेटिक तरीके से वोटर जो है, यानी हम सभी लोग वोटर है 18 साल से ऊपर के, उनको शिक्षा दी जाए, जिससे कई अनपढ़ लोगों को पता चले कि आपका वोट देना चाहिए, आपका अधिकार है, मतदाता सूची में आप नाम जुड़ाइए, ठीक है, वगैरह वगैरह। और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम है स्वीप, याद रखें। ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म वाले राज्य, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म यानी कि बिजनेस करने के लिए जो सुधार करने वाले राज्य है, कानून लागू करने वाले राज्य है, उसमें 6ठा राज्य राजस्थान बन गया है। केंद्र सरकार की जो प्लानिंग थी उसके तर्ज पर, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, MP, तमिलनाडु, तेलंगाना और राजस्थान, ये 6 राज्य हो गए हैं इसके अनुसार। लेह है, लद्दाख में लेह है, वहाँ पर काजरी का क्षेत्र केंद्र स्थापित किया गया है। काजरी आपको पता है जोधपुर में है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसका जो मुख्यालय है वो जोधपुर में है, और इसके 150 से ज़्यादा पूरे भारत में केंद्रीय क्षेत्र है। और अब लेह में भी किया गया है। लेह आपको पता है एक बर्फीला मरुस्थल है, तो वहाँ पर ऐसे कोई पौधे या ऐसे रोजगार क्षेत्र लगाए जाएं, कुछ किया जाए, उस मरुस्थल को जो है रोका जाए विस्तार से, और कुछ उसमें हरियाली विकसित की जाए, इस हेतु वहाँ बना है। देश का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में CM महोदय ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। सेंटर पार्क जयपुर में बनेगा। जिन लोगों ने अंग डोनेट किए हैं उनकी कोई नाम सूची वगैरह यहाँ पर कुछ स्थापित होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये एक पेज और है, इसके बाद में आप धैर्य रखें। इलेक्ट्रिक हाईवे रूट, ये क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक हाईवे, आपको पता है अब आने वाला समय पेट्रोल के तो भाव क्या चल रहे हैं बताइए आपको, तो धीरे धीरे पेट्रोल की गाड़ियों पर निर्भरता कम होगी और ये जो चार्जिंग वाली है ना वो आएगी। तो जयपुर, दिल्ली, आगरा, ये गोल्डन ट्रायंगल है। पर्यटन, स्वर्णिम पर्यटन है ना, जैसे मान लो पर्यटक जयपुर आता है, फिर वो जयपुर से घूम के दिल्ली जाता है, दिल्ली से आगरा जाता है, आगरा है वो दिल्ली आता है, तो इस प्रकार से ये स्वर्णिम त्रिभुज है ये। तो यहाँ पर जो है ये स्थापित होंगे इस रूट पर 28 एक तरह से पेट्रोल पंप की बजाय क्या होंगे, वाहन चार्जिंग सेंटर, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहेगी, प्लग लगा दो, चार्जिंग करो, और ये स्थापित होंगे। 2030 तक सरकार का प्लान है कि 100% गाड़ियाँ ई वाहन ही हो, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ एक बीते ज़माने की बात हो जाए।
तो दोस्तों 9 साल और देखते हैं, देखें ये लागू हो। स्टैच्यू ऑफ पीस यानी जो एक मूर्ति है तो जेतपुरा पाली में स्थापित हुई है और जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरी उनकी ये प्रतिमा है जिसका प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया, जिसको नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ पीस। अब बात करते हैं मेट्रो की। क्या आप मेट्रो में बैठे हैं? कमेंट करके बताएं। जयपुर के न हो के तभी करेंगे, जयपुर वाले तो ज़रूर बैठे होंगे, है ना। तो मेट्रो फेज़ 1B, देखो मेट्रो के अलग अलग फेज़ होते हैं, जैसे फेज़ 1 में भी A और B, फिर फेज़ 2, तो 2 तो अभी आया नहीं है, आएगा। 2 तो अभी प्रस्तावित है, सीतापुरा से अम्बाबाड़ी। फेज़ 1 के 2 भाग है, A और B। तो फेज़ A तो पहले ही आ गया था, फेज़ 1A 2015 से मानसरोवर से चांदपोल, याद रखें। अब फेज़ 1 में जो B है, तो ये आप B से देखो ट्रिक याद रखें, B मतलब बड़ी चौपड़, से ट्रिक से आप जोड़ सकते हैं। B मतलब वैसे तो B है पर बड़ी चौपड़, तो बड़ी चौपड़ से चांदपोल, तो ये 2.12 किलोमीटर का है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें। तो ये 1 तो 15 में था, अब B स्थापित हुआ है, भूमिगत है राजस्थान में पहला ये। ऑक्सीजोन, ऑक्सीजोन का मतलब हो गया जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो, तो राज्य का पहला ऑक्सीजोन बनेगा कोटा में, जहाँ 15,000 पेड़ पौधे लगेंगे और 80 करोड़ का खर्चा आएगा। खुशखेड़ा, देखो खुश रहते हैं ना अपन, बच्चे किससे खुश रहते हैं? खिलौनों से। तो स्पोर्ट, खेल और खिलौनों की बड़ी यूनिट लगेगी, क्योंकि अब चीन के जो खिलौने आते हैं ना उनके ऊपर निर्भरता खत्म करनी है हमें। इंदिरा महिला शक्ति केंद्र, तो इंदिरा गांधी के नाम से है। टेक्नोलॉजी पार्क जयपुर में स्थापित हुआ है ये। यहाँ पर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस, उद्यमिता, स्किल ट्रेनिंग आदि का दिया जाएगा। राज्य के 4 पेट्रोलियम बेसिन, 4 ऐसे क्षेत्र है जहाँ पेट्रोलियम के भंडार है। एक तो बाड़मेर, सांचौर उत्खनन हो रहा है। जैसलमेर, यहाँ गैस ज़्यादा है पेट्रोल की बजाय। बीकानेर, नागौर, यहाँ काम चल रहा है। और विंध्य बेसिन यानी हाड़ौती क्षेत्र, तो 700 बैरल प्रतिदिन क्षमता का लक्ष्य है सरकार का, और अभी 150 बैरल उत्पादन हो रहा है। और 67 जो मेगावाट पवन ऊर्जा, 14 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ये लास्ट पेज है दोस्तों, धैर्य रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह तो आप कर ही लेना। MSME टेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रो स्मॉल, देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये बोल से माइक्रो लिख दिया, मीडियम इंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, भिवाड़ी में स्थापना होगी इस केंद्र की। और MSME मंत्री नितिन गडकरी केंद्र के। सोलर पार्क 2 है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा है भड़ला, 2250 मेगावाट। और 2 नंबर है नोख, तो ये इसकी निर्माण शुरू हो गया। जैसलमेर में 30,000 मेगावाट का लक्ष्य है, आपको पता ही होगा। तो ये आप भड़ला ज़रूर याद रखें, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और नोख भी जो है बड़ा सोलर पार्क है। जयपुर परकोटा, जयपुर शहर का जो परकोटा है, जो दीवारें बनी हुई है जो राजा महाराजाओं के टाइम की, तो उनको जुलाई 2019 में यूनेस्को के द्वारा क्या कर दिया गया था? विश्व विरासत सूची का दर्जा दिया गया था। और अब प्रमाण पत्र भी जो है यूनेस्को के प्रमुख आंद्रे अजोले हैं, उन्होंने दे दिया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट करके बताएं। चंबल नदी, ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है यानी नदियों को साफ करने का, उसके 30वें चरण में चंबल और उसकी सहायक नदियों को शामिल कर लिया है, जिसमें कि चंबल घड़ियाला बहने वाला क्षेत्र बीच में आएगा। डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट यानी रक्षा के लिए कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनेगा? सिक्कर के रलावता में, शेखा जी के नाम से डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट बनेगा। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, जैव ईंधन यानी बायोडीजल, जैसे ये जो जेट्रोफार वगैरह इनसे होता है तैयार, ये तो केंद्र की इस नीति को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना, राजस्थान कई मामलों में से बहुत आगे है दोस्तों। स्मार्ट सिटी परियोजना में 2015 में शुभारंभ हुआ था। राजस्थान के 4 जो जिले हैं, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, मैंने पहले बात की थी कि जोधपुर, बीकानेर इसमें शामिल नहीं, याद रखना भरतपुर नहीं है। तो जयपुर राजधानी, अजमेर हृदय, जिलों की नगरी और शिक्षा नगरी ये शामिल हैं। और 29 शहरों को अमृत सिटी योजना में चयन किया गया, जिसमें 4 भी शामिल है। उसके अलावा कई और जिला मुख्यालय और सुजानगढ़, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बड़ी खुशी गर्व की बात है, ये भी शामिल है। और 500 करोड़ रुपए जो है इनको प्रत्येक को इसमें इनके नवीनीकरण के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक वीडियो और लाऊंगा मैं शाम को, ताकि आपके कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवीजन हो सकें। धन्यवाद।